इश्तियाक कामयार को खबर देता है कि आयरा की शादी खावर से तय हो चुकी है और अगर कुछ करना है तो यही आखिरी मौका है। यह बात कामयार पर वज्रपात की तरह गिरती है। आयरा उसके लिए सिर्फ एक नाम नहीं, उसकी पूरी दुनिया बन चुकी होती है। बिना किसी से सलाह लिए वह मौलवी साहब को साथ लेता है और सीधे आयरा के घर पहुंच जाता है। उसके दिल में बस एक ही ख्याल घूम रहा होता है कि अभी भी देर नहीं हुई, सच्चाई बतानी जरूरी है, क्योंकि खावर आयरा के लायक नहीं है। दरवाजा खुलते ही कामयार इरफान साहब के सामने खड़ा होकर साफ शब्दों में कह देता है कि वह आयरा से निकाह करना चाहता है। यह बात इरफान साहब को नागवार गुजरती है। उन्हें यह सब जिद और बदतमीजी लगता है। गुस्से में आकर वह पुलिस बुला लेते हैं और कामयार को लॉकअप भिजवा देते हैं। यह सब देखकर आयरा अंदर से बिखर जाती है, मगर फिर भी उसकी जुबान खामोश रहती है। दूसरी तरफ जैसे ही फारिया को पता चलता है कि कामयार आज भी आयरा से बेइंतहा मोहब्बत करता है, उसके दिल में जलन और नफरत और गहरी हो जाती है। वह ठान लेती है कि अगर कामयार उसे नहीं मिल सकता तो आयरा को भी खुश नहीं होने देगी। बदले की आग में वह खावर को आयरा के नाम से जुड़ी कुछ झूठी और मनगढ़ंत वीडियो भेज देती है, जिन्हें गलत तरीके से एडिट किया गया होता है। यही नहीं, वह इन्हें सोशल मीडिया पर भी फैलवा देती है। शादी का दिन आ जाता है। आयरा स्टेज पर बैठी होती है। तन पर दुल्हन का जोड़ा होता है, मगर दिल में सिर्फ कामयार की यादें उमड़ रही होती हैं। उसे याद आता है कि कैसे कामयार बिना बोले भी उसकी हर बात समझ लेता था, कैसे हर मोड़ पर उसका ख्याल रखता था। दिल के किसी कोने में अब भी उम्मीद बाकी होती है कि शायद हालात बदल जाएं। वक्त बीतता जाता है, लेकिन खावर की बारात नहीं पहुंचती। मेहमानों में कानाफूसी शुरू हो जाती है। इरफान साहब का रंग उड़ जाता है। उन्हें लगता है कि इसके पीछे कहीं न कहीं कामयार का हाथ है। गुस्से में वह कामयार के घर पहुंचकर उसका गिरेबान पकड़ लेते हैं। कामयार सन्न रह जाता है, उसे समझ ही नहीं आता कि उस पर ऐसा इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है। इसी बीच खावर के घर से फोन आता है। कॉल स्पीकर पर होती है। दूसरी तरफ खावर के वालिद गुस्से से भरी आवाज में कहते हैं कि अच्छा हुआ वह बारात लेकर नहीं आए। उनका कहना होता है कि आयरा की इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर फैल चुकी हैं। यह सुनते ही इरफान साहब के हाथ कांपने लगते हैं। जब वह वीडियो देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। टूटी हुई आवाज में वह कहते हैं कि अब उनकी बेटी से कौन निकाह करेगा। इसी लम्हे कामयार आगे बढ़ता है। सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। पूरे यकीन के साथ वह कहता है कि वह आयरा से शादी करेगा और ये वीडियो पूरी तरह झूठी हैं, सिर्फ बदनाम करने के लिए बनाई गई हैं। उसकी आवाज में गुस्से से ज्यादा दर्द बोल रहा होता है। कामयार यहीं रुकता नहीं। वह हर मुमकिन कोशिश करता है कि सच्चाई सामने आए। अपने रिश्तों और पुलिस की मदद से वह असल गुनहगार तक पहुंच जाता है। जल्द ही सबूत मिल जाते हैं कि यह साजिश फारिया की थी। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जब सच्चाई सबके सामने आती है तो इरफान साहब की आंखों में शर्म और पछतावे के आंसू भर आते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने कभी अपनी बेटी के जज्बात समझने की कोशिश ही नहीं की। निकाह की तारीख फिर से तय होती है। इस बार माहौल में शोर नहीं, सुकून होता है। कामयार का परिवार आयरा के घर आता है। कामयार सबके सामने एक समझदार और जिम्मेदार इंसान के रूप में खड़ा होता है। मौलवी साहब निकाह पढ़ाते हैं। पहले कामयार से पूछा जाता है,
और वह बिना किसी हिचक के कहता है, बूल है। फिर आयरा की बारी आती है। वह एक पल के लिए कामयार की तरफ देखती है। उसकी आंखों में भरोसा झलक रहा होता है, वही भरोसा जो हर मुश्किल में कायम रहा। धीमी मगर पक्की आवाज में वह कहती है, बूल है। इरफान साहब की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। आज उन्हें अपनी बेटी की खुशी और कामयार की सच्चाई दोनों का एहसास हो चुका होता है। यह सिर्फ एक निकाह नहीं होता, बल्कि टूटे हुए भरोसे का फिर से जुड़ना होता है। अगर आप मेरी जिंदगी है तो ड्रामा के और रिव्यू देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या हाल है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि सबसे पहले वीडियो हमारी आपको पहुंचे।